साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आप देख रहे हैं हमारा फिटनेस पर आधारित कार्यक्रम। और ये आज सुबह की फ़ुटबॉल खेलने के बाद की तस्वीरें हैं। ये इसलिए खिंचाया जा रही है क्योंकि फ़ुटबॉल आज से नई लाए हैं हम। और आज ही एक ये अंकित जो है, इसका खेलते समय दांत टूट गया, हिल गया, यानी कि बहुत तेज़ लगा, बच्चे से टकरा के, जाहिद से टकरा गया अचानक खेलते खेलते दौड़ते, तो शायद उसकी कोहनी या कोई कंधा अंधा कहीं लगा है। तो पीछे जाहिद ही खड़ा है रुमाल लेके, और पीछे और सामने वो अंकित खड़ा है नीली ड्रेस में और काली पैंट में। तो इसके इस बीच हम पुशअप लगा रहे हैं और एक फ़ुटबॉल आके इसके सिर पर लगा था अभी। तो हम आज ये देख रहे हैं फ़ुटबॉल खेलने के बाद है ये आज काफ़ी। अब ये देखिए, ये एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है और हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आज जैसे मान लो इन्होंने कल भी किया था, कल से हमने स्टार्ट किया है, तो कल से और आज से, यानी कि आप देखेंगे हर दिन हम कोशिश करेंगे लगातार करें एक्सरसाइज। आप मेरी बॉडी में तो क्या बदलाव देखेंगे, लेकिन जो पीछे महिलाएं हैं उनकी बॉडी में बदलाव देखिए कि उनकी बॉडी में क्या बदलाव आता है। यही हम रिकॉर्ड करने का जो हमारा उद्देश्य होता है ना, वो यही होता है कि आदमी खुद अपनी बॉडी के अंदर जो परिवर्तन आता है वो देखे, ना कि जो लोग कह देते हैं कि यार 21 दिन में ये हो जाएगा, 10 दिन में ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम रेगुलर खाना भी खाते हैं और डाइट भी लेते हैं। तो जितनी आप डाइट लेते जाएंगे उतना फैट आपका जलता है, लेकिन वापस भी बनता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच लें कि यार एक ही दिन में कम हो जाए या तुरंत कम हो जाए। अगर तुरंत कम हो जाता तो आपके सामने जो इंडिया की विनेश फोगाट पहलवान है, वो 100 ग्राम की वजह से डिस्क्वालीफाइड नहीं होती। तो मेन बात ये समझने की हमें ज़रूरत है कि लोग जो कहते हैं कि यार इतने दिन में वेट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं होता। क्योंकि वेट आप एकदम कम करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी और आपको फूड तो लेना ही लेना है। जब आप फूड लेंगे, हाँ, ये आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप किस टाइप का फूड लेंगे। क्योंकि क्या है कि, और बेली फैट जो यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, बेली फैट सबसे, जिसे हम, एक कहावत है हमारे आयुर्वेदिक में या पुराने उसमें, कि हाथ गरम, पेट नरम और सिर ठंडा होना चाहिए। तो पेट जो है, जो बेली फैट नाभि के जो आसपास की है, वो 100%, जिसे हम आप कह देते हैं कि यार 100% ख़त्म हो जाए, वो 100% ख़त्म नहीं होगी। ये सभी लोग जान लें। हाँ, 6 पैक बन जाते हैं, 8 पैक बन जाते हैं, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि सभी के नहीं बन सकते। इसमें अगर आप बात करें तो मैं कुछ ज्योतिष की बात भी जोड़ना चाहता हूँ कि जो राशि, जिस राशि का स्वामी मंगल है, जैसे मेष राशि है या आप ये वृश्चिक राशि है, इनके जो लोग हैं या इनकी जो इनका मन है या जो जिसमें इनका सूर्य है, तो वो तो लोग आप अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट और ऐसा कर सकते हैं। इसमें वृषभ राशि भी आती है, जिसका भी बहुत पावर होती है उसमें। तो लेकिन आम आदमी, जो नॉर्मल लोग हैं, वो इसीलिए नहीं कर पाते। यहाँ बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत लोग फिजिकल के ऊपर जोर लगाते हैं कि यार उनका कुछ फ़ैट कम हो जाए। मैं भी अभी देख रहा हूँ, 5-6 साल से लोगों को देख रहा हूँ, 10 साल से देख रहा हूँ कि लोग घूम रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा ढील देते हैं वापस उसी शेप में आ जाते हैं। तो इस पे डिपेंड होता है कि आप डाइट क्या ले रहे हैं। तो आप ये देखिए, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और ये हमने एक सेट किया है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा काउंटिंग करके ये एक्सरसाइज करते हैं। अब ये कल हमने 2 मिनट का किया था, आज मेरे ख्याल से ये 3 मिनट के आसपास का होना चाहिए। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं वो यही कैसे कर रहे हैं। अब एक बात और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के आता हूँ, ठीक है, सभी की शुरुआत इसी तरह होती है, तो आपके हाथ पैरों में जकड़न, चलने में दिक्कत और भी कई चीज़ें होती हैं। तो ये आप, ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और उठते ही दौड़ना शुरू कर दिया, नहीं, थोड़ी देर अपनी बॉडी गर्म कीजिए। अब ये देखो, ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको दिखा रहे हैं कि पेट कैसे अंदर होगा। जो बड़ा हुआ पेट है, 90% लोगों का पेट बहुत बड़ा रहता है,
तो बढ़ा हुआ पेट कैसे कम होगा, ये उसके लिए एक्सरसाइज है। अभी ये जो कर रही है लेडीज़, आराम से बिल्कुल स्लो स्लो कर रही है, बहुत अच्छा है और यही आपको करना है। लेकिन इसकी जो काउंटिंग है वो बढ़ानी है, कम से कम 50, फिर 60, फिर 100 पे लेके जानी है। तो जितना आप इसे करते रहेंगे उतना आपका पेट का जो फैट है वो धीरे 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 ख़त्म होगा। ऐसी बात नहीं है पैदल चलने से नहीं होता, पैदल चलने से भी होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने से भी होता है, लेकिन उससे और चीज़ों पे भी असर पड़ता है, इसलिए थकान ज़्यादा फील होती है आदमी को, ठीक है ना। और ये एक्सरसाइज केवल पेट की है, यानी कि आपका जो बढ़ा हुआ पेट है जिसमें फालतू बहुत चर्बी है, आप उसको कम करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइजें हैं। और इसके अंदर हमें ध्यान रखना है, जो अभी देखो लेडीज़ कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं, बस ये है कि घुटना, क्योंकि पेट की वजह से घुटना कंधे तक नहीं आ पाता, तो आप इसे जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगी तो इससे आपकी जांघों की चर्बी भी एकदम कम होएगी और पेट की भी कम होएगी, और तो और जो कमर के आसपास की भी चर्बी है वो भी कम होएगी। तो थकान तो होती है, ऐसी बात नहीं है कि आप ये सोचो कि थकान नहीं होगी, धीरे धीरे हर चीज़ में अंतर आएगा। तो हम इसे आप देख रहे हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि बंद नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है कि इसे 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 1 हफ़्ता कर लेते हैं, बंद कर देते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि इसे बंद ना करें। अब ये देखो फिर दोबारा करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, तो यहाँ जो चीज़ है वो यही है कि आप इसको बंद नहीं करें, कोशिश करते रहें। और स्टार्टिंग में गलत भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर गलत भी हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमने बंद करना है, क्योंकि गलत होएगा तभी उसके बाद सुधार भी आएगा। तो वापस एक बार और करने की कोशिश करेंगे। और इसमें अब ये देखिए, अब यहाँ क्या है कि पैर नीचे नहीं रखने हैं, ये अभी नीचे रख रही हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है पेट पे, तो पैर नीचे नहीं रखने हैं। और कोशिश करें कि घुटने भी सीधे रहें और धीरे धीरे धीरे। ये एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है अगर आप अपना बढ़ा हुआ पेट कम करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है कि पेट की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है और पेट में बीमारियां भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेट कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी ध्यान रखना है हमें कि ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही फ़ैट ख़त्म हो जाए। तो शरीर के अंदर फ़ैट भी ज़रूरी है, और लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उनके लिए दी बेस्ट है ये एक्सरसाइज। तो इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। अगली एक्सरसाइज हम करते हैं, इसके अंदर क्या है कि एक स्टेप, यानी कि टांगों की एक्सरसाइज। टांगों की एक्सरसाइज होती है, ये आपको हम दिखा रहे हैं कि अगर आप अपना जो बॉडी फैट है वो कम करना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, और इससे एकदम आदमी की जांघों पे असर पड़ता है। और इसमें लेग वर्कआउट इसे कहलाते हैं। आप ये लेडीज़ भी करेंगे लेकिन दूसरी जगह जाके कर रही हैं, कोई बात नहीं, आप करें। तो एक सामने सज्जन है हमारे, वो भी हमारे साथ आज जुड़े हैं, तो उनका भी पेट है थोड़ा, वो कह रहे यार मैं पेट कम करना चाह रहा हूँ। तो हम अगर ये दोनों रेगुलर आए तो उनका देखेंगे रिज़ल्ट कि क्या कितने दिन में फ़र्क आता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद पहले दिन तो इतनी थकान होती नहीं है, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये थकान बढ़ती जाती है। तो ऐसी बात नहीं है, हफ्ते 10 दिन बाद थोड़ा रोटेशन में आ जाता है आदमी और ये थकान दूर हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो हमने कोशिश ये करनी है कि इसे लगातार करना है, बंद नहीं करना है। और इसके बाद हम करेंगे एक सेट प्लैंक का। तो यहाँ देखिए हम कोशिश कर रहे हैं प्लैंक करने की, और ये भी अगर आप पेट में आपके चर्बी है तो फैट कम करने के लिए दी बेस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसके फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे ही आप उल्टे लेटते हैं तो सारी चर्बी नीचे लटक जाती है, लटकने की वजह से जैसे बर्न होना शुरू होती है। तो क्योंकि उसको जो प्लैंक है ये एक तरह की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और यही आज के साइंस की युग की ख़ास बात है कि जो चीज़ें पहले लोगों ने कल्पना नहीं करी थी वो चीज़ें साइंस ने हमें दी है, क्योंकि हमें पता लग गया कि यार क्या क्या चीज़ें एक्सरसाइज करने से किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ का आज
साइंस से हम प्रूव कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। आप अपनी हर एक मसल्स की सेंसर लगा के उस पर आप देख सकते हैं कि भाई कौन सी एक्सरसाइज कौन से मसल्स के लिए काम करती है। तो ये साइंस की ख़ास बात है। और ये देखो ये ट्विस्ट हो रहा है। यहाँ क्या है कि कमर में अगर आप और भी चर्बी कम करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप अपनी कम कर सकते हैं। तो इसके बाद हम एक एक्सरसाइज और करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि लगातार अलग अलग एक्सरसाइज करें। एक और एक्सरसाइज हो रही है, ये भी पेट कम करने के लिए ही है। अब इसमें आप देखिए कि टांगे हम थोड़ी सी चौड़ी करेंगे बीच में से। तो स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, लेकिन ये जो जांघों का इनर पार्ट है, यानी कि अंदर की तरफ की है, उसकी चर्बी ख़त्म होती है। ये देखिए यहाँ। तो हमने उसी पोजीशन पर बैठना है और ये टांगे ऐसे चौड़ी करनी है, वापस उनको इकट्ठा करके अंदर लेके आना है। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये भी, और इससे भी आपका पेट बहुत तेज़ी से कम होगा और फैट भी कम होगा। तो हमें कोशिश ये करनी है लगातार कि अपने आप को। हाँ, तो मैं जो बात बीच में छूट गई वो कहना चाह रहा था कि सुबह जब मैं आता हूँ तो मेरे पैरों में भी बहुत जकड़न होती है, घुटनों में भी होती है, मतलब पूरी बॉडी ऐसी लगता है धीरे 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 चलते हुए आते हैं। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ बहुत उत्साह से सुबह उठते ही भगना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छा है। सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। मेरी बॉडी का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ तो मैं सुबह धीरे धीरे स्लो चलता हुआ आता हूँ, ताकि यहाँ आते आते बॉडी गर्म हो जाए। जब मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ और एक बार वार्म अप करने लगता हूँ और धीरे धीरे एक्सरसाइज करने लगता हूँ, तो जो चीज़ों में जकड़न दर्द रहता है, आप यकीन मानेंगे जैसे ही बॉडी गर्म होती है और उसके बाद तो ये बिल्कुल दर्द ख़त्म ही रहता है। और उसके मुझे इतना अच्छा फील होता है, यानी कि आपने अगर एक बार ये फ़ील कर लिया और आलस नहीं किया तो इसमें आलस से ही बचना बहुत ज़रूरी है। आलस नहीं किया तो आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। बस ये है कि आपके साथ ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए पॉजिटिव, जो आपको प्रेरित करें कि नहीं यार आपको खेलना है, एक्सरसाइज करना है। 90% तो लोग ऐसे मिलते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, अरे यार तू रहने दे, क्या इस उम्र में कर रहे हो ये। लेकिन ऐसे लोगों से आप बचिए और अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि खाने में इतनी मिलावट है और हर जगह इतनी परेशानियां हैं, उनसे तो हम बच ही सकते हैं। कल एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, बड़ी ख़तरनाक न्यूज़ है वो। एक गाज़ियाबाद की न्यूज़ थी, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने छापी थी। तो यहाँ हमें समझना ज़रूरी है कि कुछ लोग जानबूझ के भी कुछ गलत पदार्थ मिला देते हैं। तो एक महिला थी, एक फैमिली थी जो अच्छी रेपुटेड और पैसे वाली परिवार था। उनके कई सालों से लीवर की प्रॉब्लम चल रही थी, लीवर की से संबंधित कुछ समस्याएं चल रही थी, स्वास्थ्य समस्याएं। उन्होंने कई टेस्ट कराए और इलाज भी कराया, दवाई भी रेगुलर ले रहे थे, लेकिन फिर भी उनको आराम नहीं मिल रहा था। तो उनको कारण समझ में नहीं आ रहा था। तो चलो इस बीच किसी ने सजेस्ट किया कि भाई आप देखो सब जगह कैमरा वगैरह लगाओ। तो डॉक्टर ने कुछ डाउट किया कि हो सकता है यार कुछ खाने में आपके सही नहीं आ रहा हो, तो इसलिए उन्होंने किचन के अंदर भी एक कैमरा लगवाया। तो जब किचन के अंदर कैमरा लगा तो वो बात चलो हम बाद में करेंगे, एक्सरसाइज की बात करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये भी पेट अंदर करने के लिए ही है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि पेट सबसे पहले अंदर हो। तो अब देखिए जो पीछे वाले सज्जन हैं वो अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप सही फॉर्मेट अपनाएंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर सही फॉर्मेट नहीं अपनाएंगे तो थोड़ा रिज़ल्ट स्लो मिलते हैं और अलग तरीके से मिलते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें और अलग अलग तरह के जो तरीके हैं एक्सरसाइज करने के उस पे जाएं। तो इसके बाद हम एक एक्सरसाइज और है, पुशअप लगाएंगे अभी। तो यहाँ देखिए सब साथ इकट्ठे होके आ जाइए। वो पुशअप का वो दूसरा फॉर्मेट अपना रहे थे, तो उनको मैंने बताया कि इधर आके करिए। हाँ,
तो अब देखिए पुशअप लगाने की हम कोशिश करेंगे सभी जने। हाँ, ये तो भले ही आपसे अभी 1 लगता हो, 2 लगता हो, 10 लगते हो, 5 लगते हो, स्टार्टिंग में आप लगाइए। अब ये देखिए बच्चा एकदम गिरेगा और ये गिर गया इसके, क्योंकि क्या होता है स्टार्टिंग में आपके जो बाजू है उनमें इतना दम नहीं होता कि वो एकदम पुशअप लगा पाएँ। तो कोई बात नहीं, अब ये धीरे धीरे, अब ये जो एक्सरसाइजें हैं इससे भी फैट बहुत कम होता है। तो हमने कोशिश क्या करनी है, हमने कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सरसाइज करें जिससे पेट का फैट कम हो और या शरीर का जो भी फालतू चर्बी वाला है पार्ट है, क्योंकि हम आजकल जितने भी लोग हैं वो चीज़ें ऐसी खाते हैं जिससे फैट ही ज़्यादा बढ़ता है। तो फैट ज़रूरी है शरीर में, लेकिन ऐसा भी ना हो कि इतना फैट हो जाए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए और भी कई समस्याएं हमारे हो जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि लगातार इस तरह की एक्सरसाइज करते रहें। और इसके अंदर हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि सही तरीका क्या है। जितना सही तरीका आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये थी, तो उनके घर की एक मेड थी जो खाना वगैरह बनाती थी। तो उस वीडियो में जब उन्होंने किचन में वीडियो लगाया, चलो मैं बाद में बात करता हूँ।